हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है सम संख्याएँ किसे कहते हैं। सम संख्याएँ आज हमें पढ़ना है, विषम संख्याएँ पढ़ना है, ठीक है। और पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सम संख्याएँ किसे कहते हैं, ठीक। तो सम संख्या किसे कहती हैं? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के लिए अगर 2 से कटेगी तो उसके इकाई के स्थान पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं आपकी 2 से कटती हैं। तो सम संख्या क्या कहेंगे? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे और हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। यदि इकाई के स्थान पे यदि इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और, ठीक है, 8 हो, 2, 4, 6 और 8 होगा। यदि इकाई के स्थान पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम समझते हैं, जैसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है, उसके बाद 4 होगी, ठीक है, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश करते हुए हम अनंत तक चले जाते हैं। ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, जिसके इकाई के स्थान पे 0 होगा, 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, उसके साथ साथ अगर 8 भी होगा तब भी वो क्या होगी? हमारी सम संख्या होगी, ठीक है। और जो संख्या 2 से कट जाएगी उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी संख्या देते हैं, जैसे देखो 732 ठीक, यहाँ पर ये क्या है? आपके सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगी, इसलिए ये संख्या सम संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्या सम संख्या के बाद। यदि हम क्या कर रहे हैं? यदि हम क्या मान लें? यदि यक्स क्या है? यक्स कोई प्रथम संख्या है, यक्स क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। तो अगर दूसरी सम संख्या ढूंढना चाहें, दूसरी सम संख्या क्या होगी? आपकी दूसरी सम संख्या x+2 हो जाएगी। अगर एक सम संख्या x है तो दूसरी x+2, तीसरी क्या हो जाएगी? x+4 हो जाएगी और चौथी क्या हो जाएगी? x+6 हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं दो क्रमागत, ठीक है, क्या दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। 2 क्रम से आने वाली संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है। तो यदि हमें कोई संख्या बनानी रहेगी तो हम अगर कोई संख्या मान लें, x मान लें, a मान लें, तो हम क्या करते हैं? उसमें 2 जोड़ते चले जाते हैं, हमारी सम संख्या बनती चली जाती है। 2 क्रमागत सम संख्याएं लेंगे तो उसमें कितना अंतर होगा? 2 का अंतर होता है। इसी प्रकार अगर हमें पढ़ना है विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या की बात करेंगे तो ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, ऐसी संख्या क्या जो 2 से नहीं कटती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, कटती नहीं है, विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, अगर कोई संख्या विषम है तो इकाई के स्थान पे, ठीक है, तो जैसे अगर हम समझें, जैसे क्या होगा? जैसे आपका 1 हो जाए, 3, 5, 7, ये क्या है? 1 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, इससे भाग देंगे 2 से तभी नहीं कटेगा। 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 17, कहाँ तक? अनंत तक चले जाते हैं, ठीक है।
ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या देखते हैं, दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर, क्रमागत विषम संख्या का जो अंतर होता है, विषम संख्या का अंतर आपका क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। अगर एक संख्या हम क्या मान लें, एक संख्या अगर हम मान लें, अगर मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, यक्स है, यक्स क्या है, एक विषम संख्या अगर मान ले, विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है, दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। अगर तीसरी हमें विषम संख्या बनानी है तो x+4 हो जाएगा, और चौथी विषम संख्या बनानी है तो x+6 हो जाएगा। ठीक है, यदि x क्या है, विषम संख्या है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्याएं क्रम से ऐसे बनते चले जाएंगे, x+8 हो जाएगा, x+10 हो जाएगी। ऐसे हमें अगर संख्या बनानी है तो हम क्या करते हैं, 2-2 जोड़ते चले जाते हैं, हमारी संख्या क्या होती है, हमारी विषम संख्या बनती चली जाएगी। तो सम संख्या और विषम संख्या आज हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं।